नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां आपको दिखाएंगे दुनिया में सुलगते वॉरफ्रंट्स की हर अहम खबर। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं उन बड़ी खबरों के बारे में जिन पर रहेगी हमारी खास तौर पर नजर। पहली खबर, मिडिल ईस्ट में जंग भले ही ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोकने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन अब हॉर्मुज स्ट्रेट एक अहम मुद्दा इस जंग के दौरान बन गया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया टेंशन में है। अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हॉर्मुज में नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ईरान को झुकाने और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन कामयाबी उसे हाथ नहीं लगी है। और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार हॉर्मुज का असली सिकंदर ईरान ही है। वहीं दूसरी खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब तक दुनिया में, मिडिल ईस्ट और यूरोप में रूस यूक्रेन का फ्रंट धधक रहा था, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में ही एक और मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। सीरिया में इजराइल और तुर्की आमने सामने हैं। इजराइल ने सीरिया में हमला किया तो तुर्की ने ऐतराज जता दिया है। अब हालात ये हो गए हैं कि दुनिया टेंशन में आ गई है, क्योंकि दोनों ही देश मजबूत सेना रखते हैं और इजराइल अपने आप में मजबूत है और अमेरिका का साथी भी है। तो वही तुर्की के साथ नेटो देश और मक्का पैक्ट की ताकत है। आज हम आपको बताएंगे तुर्की और इजराइल के बीच में बढ़ती हुई टेंशन के बारे में कि क्या इजराइल एक और फ्रंट जंग का खोलने वाला है। वहीं तीसरी खबर के बारे में आपको बताती हूं। दुनिया में परमाणु हथियारों का मुद्दा बेहद अहम है और आज कई देशों के पास इतने ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं जिससे दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है। इसके बावजूद ये दौड़ अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और आज की तारीख में देश परमाणु हथियारों की सुरक्षा की गारंटी से जोड़कर देखा जा रहा है। आज हम आपको दुनिया पर मंडराते परमाणु खतरे के बारे में बताएंगे। साथ ही बात करेंगे उन देशों की जो अब तक परमाणु हथियारों से दूर रहते थे, लेकिन अब वो भी इस रेस का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की पहली अहम खबर। और खबर यह है, अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देती हूँ कि मिडिल ईस्ट से यूएसएस अब्राहम लिंकन की विदाई हो गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन यूएस के लिए रवाना हो गया है। 4-5 हफ्ते में सैन डिएगो बेस पर भी वो लौट आएगा। लिंकन में कई सारी खामियां पाई गई थी, जिसके बाद उसे वहां से हटा दिया गया है और वहां जॉर्ज बुश की तैनाती की जा रही है। यूएसएस HW जॉर्ज बुश की तैनाती वहां पर की जा रही है, जो कि एक नया युद्धपोत उसकी जगह लेते हुए नजर आएगा। लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन में मौजूद सैनिक थक चुके थे। अमेरिका को ना चाहते हुए भी अब्राहम लिंकन को वहां से हटाना पड़ा है और अब ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 हफ्ते में ये सैन डिएगो बेस पहुंच जाएगा। मैं आपको एक और खबर देती हूँ। हूती का सऊदी अरब पर एक बार फिर से बड़ा हमला देखने को मिला है। हूती विद्रोहियों ने 2 ड्रोन से अटैक किया। अबला एयरपोर्ट और अरामको फैसिलिटी पर हमला कर दिया गया है। हूती एक के बाद एक हमले लगातार करते जा रहे हैं सऊदी अरब पर, और ऐसे में एक और स्ट्राइक उनकी तरफ से की गई। ड्रोन अटैक उनकी तरफ से किया गया, जिससे निशाना बना अबला एयरपोर्ट और अरामको फैसिलिटी। अरामको पर पहले भी बड़े हमले किए गए और एक बार फिर से वही स्थिति अरामको पर देखने को मिल रही है। तो ये 2 खबरें हैं, एक तरफ सऊदी अरब और हूतियों का फ्रंट खुला हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुटा हुआ है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। वो प्रेशर ईरान पर बनाना चाहता है, इसलिए भी उसने लिंकन को वापस बुला लिया है और वहां पर जॉर्ज बुश की तैनाती वो करने वाला है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूँ आगे बढ़ते हुए कि अमेरिकी सेना की तैयारियों से जुड़ी हुई जो जानकारी आ रही है कि सेंटकॉम ने हवा में रिफ्यूलिंग की तस्वीरें तक जारी करना शुरू कर दिया। सेंटकॉम की तरफ से एक और नई तैयारी की जा रही है। वो इस तैयारी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी भी जंग के मूड में अमेरिका आ जाए और कह दे सेंटकॉम को कि अब आप जंग में उतर जाइए, तो उनके पास पर्याप्त साधन मौजूद होने चाहिए। तो अमेरिकी सेना ने अपनी तैयारियों से जुड़ा हुआ एक वीडियो जारी कर दिया है और सेंटकॉम ने जो वीडियो जारी किया है उसमें हवा में रिफ्यूलिंग की तस्वीरें आई हैं। मिडिल ईस्ट पर उड़ान भरते हुए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर देखा गया। इसके अलावा F-16 फाइटर जेट और KC-46 पेगासस में भी रिफ्यूलिंग करता हुआ विमान नजर आया है। तो ये खबर है KC-135 से लेकर के F-16 फाइटर जेट और KC-46 पेगासस में रिफ्यूलिंग की गई है। ये तस्वीरें सेंटकॉम की तरफ से जारी की गई है कि हवा में हम रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, यानी वो सीधे सीधे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी ये जंग समाप्त नहीं हुई है और अगर आवश्यकता पड़ी तो आगे बढ़कर एक बार फिर से हम हमला ईरान पर कर सकते हैं। उसके लिए बड़ी तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही है। आप देखिए फाइटर जेट उड़ान भरते हुए और उसके साथ साथ हवा में जो रिफ्यूलिंग की जा रही है, ये उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको ये नजर आ जाएगा KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हो या फिर अन्य विमान उनके फाइटर जेट हो,
वो अब पूरी तरीके से तैयार हो। ये तैयारियां बार बार इसलिए भी दिखाना अहम हो जाता है कि ईरान ये ना समझ ले कि अमेरिका पीछे हट गया है। वहीं एक और खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई ये जंग आगे बढ़ रही है और हूतियों के खिलाफ भी ट्रेनिंग करते हुए यमन के जवान नजर आ गए। यमन का ही संगठन है ये हूती, लेकिन यमन सरकार इन्हें सपोर्ट नहीं करती है। खामनेई और हूती कमांडर्स की तस्वीरों पर शूटिंग प्रैक्टिस की जा रही है यमन सरकार के सैनिकों की तरफ से। हूतियों को समझाया गया, लेकिन वो सऊदी अरब पर हमला करना नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके बाद यमन सरकार क्योंकि सऊदी अरब के साथ खड़ी हुई है, इसलिए यमन के जवान प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। यमन की सेना के स्नाइपर्स खामनेई और हूती कमांडर्स की तस्वीरों पर शूटिंग कर रहे हैं और इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी अलग प्रैक्टिस में उतरा हुआ है, रिफ्यूलिंग कर रहा है ताकि जरूरत पड़े तो एक बार फिर से जंग मैदान का हिस्सा वो बन सके। मिडिल ईस्ट का हर हिस्सा सुलगते हुए नजर आ रहा है, हर कंट्री सुलगते हुए नजर आ रही है। हूती सऊदी अरब, इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल हूती, इजराइल ईरान, और अब तैयारी इजराइल और तुर्की की भी नजर आती है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से सीरिया पर भी बड़ा हमला किया गया। वह ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर के यूएस का बयान सामने आ गया है। अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेंसेट का बड़ा बयान आया है कि पता नहीं कब खत्म होगा ईरान के साथ टकराव, वो ये कह रहे हैं। ये अमेरिका के वित्त सचिव हैं स्कॉट बेंसेट, बड़ा बयान उनकी तरफ से दे दिया गया है। देखिए, एक तो ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है कि ईरान तो शर्त आपके सामने रख रहा है कि आप आर्थिक प्रतिबंध हटाएंगे तब जाकर के बातचीत होगी, और अगर आप आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाएंगे तो बातचीत नहीं होगी। जब उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार कब ईरान के साथ टकराव खत्म होगा। ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म करने के मकसद से शुरू हुई मिडिल ईस्ट की जंग अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर केंद्रित होती नजर आ रही है। अमेरिका लाख दावा कर ले कि हॉर्मुज पर उसका राज है, लेकिन आंकड़े दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज में जहाज मजबूरी में ही सही, लेकिन ईरान का आदेश मानने को तैयार नजर आते हैं। अब कैसे तैयार नजर आते हैं इस रिपोर्ट में आप देखें। फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब मिडिल ईस्ट में बारूदी बवंडर शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के मकसद से जंग का आगाज किया। पहले ही हमले में अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई नेता और कमांडर मारे गए। अमेरिका और इजराइल के लिए अयातुल्ला अली खामनेई की मौत ही पूरी जंग में एकमात्र कामयाबी रही, क्योंकि इसके बाद ईरान ने ऐसा बवंडर मचाया जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों समेत पूरी दुनिया टेंशन में आ गई। ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर तबाही मचाई, खाड़ी देशों के अहम अड्डे तबाह कर दिए। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को रोककर दुनिया को टेंशन में डाल सकता है, और ईरान ने ठीक वैसा ही किया। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की सेना ने ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई थम गई।
दुनिया के कई देशों में एनर्जी क्राइसिस हो गया। दबाव अमेरिका पर भी पड़ा, लिहाजा अमेरिका ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए हर तरह का प्रयास किया। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के आसपास ईरान के ठिकानों पर हमले किए। ईरान पर आर्थिक दबाव से लेकर मानसिक और सैन्य दबाव बनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में अमेरिका ने हॉर्मुज पर सैन्य नाकेबंदी बैठा दी। ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन ये समझौता भी टकराव की बड़ी वजह बन गया। समझौते के तहत ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए उसे संबंधित देशों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने को कहा गया। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से सी माइंस हटाने की भी जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद ईरान ने हॉर्मुज पर अपने आदेश लागू कर दिए। ईरान ने साफ तौर पर जहाजों के हॉर्मुज से आने और जाने के लिए सख्त निर्देश भी लागू कर दिए। इन आदेशों को नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले किए गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज के प्रबंधन से संबंधित नियम बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा है। यहाँ तक कि ट्रंप ने हॉर्मुज के इलाकों को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करते हुए एक नक्शा भी पोस्ट किया, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज का सिकंदर वो ही है। और अब आंकड़े ईरान के दावों पर मोहर भी लगाते दिख रहे हैं। जानकारी है कि 1 से 19 अगस्त के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट से कुल 236 जहाज गुजरे। इनमें से 83 जहाजों ने चाहे अनचाहे ईरान के समुद्री रास्ते को अपनाया, जबकि महज 3 जहाज ही ओमान के रास्ते से गुजरे। हालांकि 2 जहाजों ने पुराने रास्ते को भी चुना, जबकि 148 जहाजों ने कौन सा रूट लिया ये साफ नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।